राधे राधे। राधा अष्टमी व्रत सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद और पुराण आदि में जिनको कृष्ण वल्लभा कहकर उनका गुणगान किया गया है। वे श्री राधा रानी सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी अर्थात बरसाना या उनके ननिहाल रावल गांव को प्रातःकाल के समय में मानते हैं, परंतु पुराणों में कहा गया है कि राधा जी का प्राकट्य मध्याह्न समय पर हुआ था। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी व्रत की पूजा की विधि। इस दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन के लिए मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम अभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित सभी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को संकीर्तन करें। एक समय फलिहार करें, मंदिर में दीप दान करें। पूजन के बाद पूरा उपवास करें और एक समय भोजन करें। इसके पश्चात श्रद्धा के अनुसार सुहागिन स्त्रियों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। राधा अष्टमी व्रत की कथा। श्री कृष्ण भक्तों के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती? क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य, गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके कहीं पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभो, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा या स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा
आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा स्वयं थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्रकाट्य हुआ। हे महाभाग, आप मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पंचाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अग्र आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित होकर उनकी पूजा करें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।